हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं सीरीज लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और समझेंगे इसका यूज किस टाइप से हम फिजिक्स में कर सकते हैं। ओके, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक एक्सिस है एक्स वाई जेड का। ओके, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास क्या है, जेड है। ओके, तो हम क्या करेंगे इस बार कि इस एक्स वाई जेड एक्सिस में हम कोई एक स्पेयर रखेंगे। क्या रखेंगे? स्पेयर रखेंगे। ओके, ये मैंने क्या रख दिया, स्पेयर रख दिया। ओके, अब इस स्फीयर का हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के बारे में देखेंगे कि किस टाइप से इसमें एक्सेस दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको तीन वेरिएबल चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आर, थीटा और फाई। आर, थीटा और फाई। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तीनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। ये आपको तीन चीजें आपको चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपके पास थीटा रहेगा वो हमेशा मेजर किससे रहेगा? जेड एक्सिस के साथ से। किसके साथ? जेड एक्सिस से आप उसको हमेशा क्या करोगे? मेजर करोगे। ओके, नेक्स्ट आप फाई की बात करते हैं तो फाई क्या होता है अभी देखेंगे हम, लेकिन फाई को हमेशा मेजर कहां से करोगे? आप एक्स एक्सिस से। कहां से करोगे? एक्स एक्सिस से आप क्या करोगे? मेजर करोगे। और आप थीटा को कहां से मेजर करोगे? जेड एक्सिस के साथ में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो कि आप बस इमेजिनेशन करो कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है। क्या है? सॉलिड बॉल है और उसके सेंटर पर ये एक्स एक्सिस बाहर की ओर आ रहा है, इस साइड हमारा वाई एक्सिस है और ऊपर की साइड हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि उसका कोई सा एक पॉइंट बोल दिया। उस बॉल है, जैसे अपन बोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल है आपके पास, तो उस क्रिकेट की बॉल पर एक पॉइंट मैंने सेंटर से निकालकर कहीं पर लगा दिया है। ठीक है, तो वो पॉइंट कैसे दिखेगा? मैंने बोल दिया कि वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी रेडियस बनाता हूँ कि जहां पर भी पॉइंट हमने बोला था उससे सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई? आपकी आर हो गई। क्या होगी? आर। ठीक है, तो अगर ये आर है तो इसका अपन वेक्टर की फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो वेक्टर की फॉर्म में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन आर कैप। क्या हो जाएगा? आर कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये समझो कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है। ठीक है, और क्रिकेट की बॉल है आपके पास और उसका सेंटर जो बीच में है ना, वहां से आपने क्या किया? एक पॉइंट आउट किया है। ठीक है, किसी भी सरफेस पर, मतलब कहीं पर भी जो आपके पास यानी टोटल आपका पास स्फीयर रहेगा उसमें किसी भी पॉइंट पर आपने इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ये कोई सा एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये टोटल यानी एक्स वाई में नहीं है, वाई जेड में नहीं है, ये हमारा टोटल 3D में है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड। तो जो मैंने पॉइंट किया है वो पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट किया है। ठीक है, मतलब इस टाइप से मेरी डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, मेरा वेक्टर कहाँ पर है? ना ही इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ना ही इस डायरेक्शन में, मतलब कोई सी प्लेन में नहीं है। वो कहाँ पर है? बीच में है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब मेरे को इंडिकेट करना है, हमारे पास आर आ गया है, आर कैप आ गया। आर हमारा क्या है? रेडियस। मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में इसको यानी ट्रीट करूंगा। ओके, तो अब आगे मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं इसको यहाँ से क्या बोला था मैंने, हमेशा जो भी आपके पास रेडियस रहेगी और जो जेड एक्सिस रहेगी उसके बीच में थीटा क्या बनेगा? आपके पास थीटा बनेगा। एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मेरे पास वेक्टर है और ये मेरे पास थीटा है तो इसकी कंपोनेंट करेंगे हम। तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ये वाला क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो अगर मैं एक और कंपोनेंट निकालूंगा इसका, ये ओरिजिन के साथ में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास किसकी? फाई की। किसकी बात करते हैं? फाई की। ओके, तो फाई हमारा क्या होता है? हमेशा जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है उससे हम क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा? ये हमारे पास होगा एंगल कौन सा? फाई। कौन सा होगा? फाई एंगल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये फाई है तो मैंने क्या बोल दिया कि जो आपके पास आर साइन थीटा है, हम क्या कर लेते हैं? लेट करते हैं आर साइन थीटा को मैंने क्या बोल दिया? ए। क्या बोल दिया? जस्ट अभी ए बोल दिया है। ठीक है, तो इसके पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए। क्या लिख सकते हैं? ए। ठीक है, अब हमारे पास एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पर फाई। क्या बन रहा है? फाई। और ये हमारे पास क्या है? ए। तो मैं क्या इसको वेक्टर के रूप में ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये एंगल है तो इस वाला ये क्या आ जाएगा? हमारे पास ए है तो ए, और ये हमारे पास फाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कॉस फाई। क्या आ जाएगा? ए कॉस फाई। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए साइन फाई। क्या आ जाएगा? ए साइन फाई। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ए और जो ए हमारे पास था, टोटल ए क्या था हमारे पास? आर साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स में जो होगा वो एक्स की वैल्यू, जो वाई में होगा वो वाई की वैल्यू, और जो जेड में होगा वो जेड की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी ए कॉस फाई। ठीक है, तो अब इसमें ए की जो हमने वैल्यू निकाली वो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स इक्वल में ए हमारे पास क्या था? आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है,
तो यही आपको याद रखना है कि x की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसी टाइप से हम किसकी निकालेंगे, y की वैल्यू। तो y में हमारे पास क्या था, a sin phi, a sin phi, a sin phi, ओके। तो यहाँ पर a की वैल्यू थी, उसको नोट लिखेंगे। क्या है हमारे पास y इक्वल में a हमारे पास था r sin थीटा sin, और ये हमारे पास क्या हो गया phi। तो ये हमने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, z की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की, ओके। तो z में हमारे पास क्या था, z इक्वल में हमारे पास क्या था, z में हमारे पास था r cos थीटा। क्या था, r cos थीटा। इसमें तो a है ही नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, y की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, z की, ओके। तो इस टाइप से हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल देंगे, इसके बारे में और हम करेंगे, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, और z की वैल्यू क्या होती है, ओके। अब हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें आपको रेंज लिखना होता है। क्या लिखना होता है, रेंज लिखना होता है। तो उस रेंज के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक और फिर दोबारा किसी हमारे पास क्या आ गया कि एक्सेस है x, और ये हमारे पास y, और ये हमारे पास क्या हो गया z, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसमें एक सॉलिड को रखा है, ठीक है, यानी स्फेरिकल को रखा है, स्फीयर को रखा है मैंने। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्फीयर को रख दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। तो देखो स्फीयर के बारे में मैं थोड़ा और इसको अच्छे से बनाता हूँ। ब्लैक हटाओ, इसको मैं दूसरी कलर से करता हूँ, ग्रीन से ही करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फीलिंग करेगा आपको, ये इस टाइप से ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड है। क्या है हमारे पास, एक टोटल सॉलिड क्रिकेट की बॉल होती है ना, उस टाइप से आपकी बॉल है, ठीक है। और उसके सेंटर पर यानी ओरिजिन पर आपके पास क्या रखा है, ये एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस आपके पास सेंटर पर रखे हैं, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं कि जो आर की रेंज होगी वो क्या रहने वाली है, जो वाई की, जो हमारे पास किसकी है, आर थीटा की रेंज क्या रहने वाली है, और फाई की रेंज क्या रहने वाली है, ये आपको यानी पता करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि जैसे इस पूरे स्पेयर हमारे पास है, इसमें मैं कहीं पर भी एक पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि इस पूरे स्पेयर में मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ ये, ठीक है। तो वो हमारे पास केस है, आपके पास सेंटर है, उससे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो वो ना ही एक्स एक्सिस से जा रहा है, ना ही वाई, और ना ही जेड से, वो तीनों से मिलकर एक दूसरे की जगह पर है, ठीक है। मतलब एक्स से भी उसका कुछ डिस्टेंस है, वाई से भी है, और जेड से भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक्स टोटल जीरो है या वाई टोटल जीरो है, इस टाइप से नहीं है। उसमें एक्स की भी वैल्यू है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस टाइप से एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको ड्रॉ करूंगा यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पर करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे हमको क्या देखना होता है कि सबसे पहले ये थीटा देखेंगे, क्या देखेंगे, थीटा। क्या देखेंगे हम, थीटा के बारे में। ओके, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं, रेंज। वो भी सबसे पहले हम किसकी देखेंगे, देखो तीन वेरिएबल थे हमारे पास, आर, थीटा और फाई, आर, थीटा और फाई। तो सबसे पहले हम आर की बात कर लेते हैं। आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। तो आप किसी भी स्फीयर, यानी कि जो भी आप स्फीयर बनाओगे वो किसी भी रेडियस का बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस रहने वाला है वो जीरो से कहाँ तक हो सकता है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब कितने भी बड़ी आप स्फीयर का रेडियस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रेडियस की हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, थीटा की। किसकी बात करेंगे, थीटा की, ओके। कि आपका थीटा की रेंज क्या रहने वाली है, ठीक है। तो थीटा कहाँ से, जीरो से तो आपका स्टार्ट होगा, जीरो से तो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, देखो। तो थीटा हमारा क्या होता है, जेड एक्सिस से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास जेड एक्सिस है तो इस साइड हमारा कौन सा हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक्स से भी कुछ डिस्टेंस है, बाई से भी कुछ डिस्टेंस है, और जेड से भी कोई डिस्टेंस है, ओके। और वो पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, सॉलिड पर, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं स्फीयर पर हमारे वो पास पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उसका एंगल हम मेजर करते हैं, कहाँ से, जेड एक्सिस के साथ, ओके। तो जेड एक्सिस के साथ जब मैं उसका मेजर करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो। ये हमारे पास हो गया वो एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वो एंगल थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे हम, देखो। मैंने बोल दिया कि जो उन्होंने, जो हमारे पास जो एंगल बना है वो टोटल कितनी डिग्री का है, मैंने बोल दिया। जैसे हमने बोल दिया कि 30 डिग्री का है, कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ओके। तो अगर मैं इस पॉइंट को, जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर में एक पॉइंट है, मैं उसको घुमाकर कहीं पर भी इस रिंग पर बनाऊं, अगर मैं देखू ये हमारे पास पॉइंट है ना, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक इमेजिनरी आप प्लेट जैसी देखो इसको, यहाँ पर ये इस टाइप से आपके पास प्लेट है, मतलब एक सॉलिड का, मतलब स्फीयर का एक ऐसा पार्ट, जहाँ पर आप उसको पूरे में ऐसे घुमाओगे ना,
तो टोटल वो एक ही रिंग में रहने वाला है। मतलब जो आप एंगल 30 देख रहे हो, तो वो एंगल 30 जो 0 एक्सिस है हमारे पास, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से आप देखोगे वो 30 एंगल पे, तो वो एक रिंग जैसे ही में दिखेगा आपको। मतलब 30 डिग्री जो एंगल बना रहा है, वो टोटल एक रिंग में दिखेगा आपको पूरे स्फीयर में, ठीक है? तो आप कहीं पर भी देखोगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का, ठीक है? आप थोड़ा और पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है? तो इस पॉइंट ने, जैसे हमने बोल दिया कि इसने कितना एंगल बनाया है? 60, कितना बनाया? 60। तो अब वो भी, यानी किसी एक पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो एक रिंग जैसे में हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनाता रहेगा वो? 60 डिग्री का एंगल बनाता रहेगा। आप पूरे स्फीयर में कहीं पर भी देख लो, तो कितने का बनाएगा? 60 का, ठीक है? अगर मैं इसी पॉइंट पर देख लेता हूँ, ये हमारे पास ग्रीन वाला है, अगर मैं इसी पर पॉइंट कर लेता हूँ, इस बार ही हम अगर इमेजिनरी अगर हम पॉइंट करते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी आप सॉलिड पर एक पॉइंट ले लो, तो वो हमेशा कितने डिग्री का बनाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री का, जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। मतलब आप ये सोचो, आपके पास पूरा एक स्फीयर था, उसको आधा काट दिया है, ठीक है? अब जो आपके पास बीच में ओरिजिन है, उसका एंगल देखो आप, यानी यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली, ये मेरे पास, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्फीयर है और इसको मैंने काट दिया। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मेरे पास एक स्फीयर है और मैंने इसको आधा काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा? ये, और ये इसका क्या हो गया? ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है, ठीक है? और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? जेड। कौन सा है? जेड। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ? 90 डिग्री का, ठीक है? ये तो हमको बात समझ में आ गई। मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बना सकता है? 90, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉलिड में थोड़ा, यानी हमारे पास जो स्फीयर है, सॉरी बार-बार सॉलिड बोल रहा हूँ मैं, इसके नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे, तो हमारे पास क्या बोलेंगे? हमेशा जेड से लेंगे। किससे लेंगे? जेड से, ठीक है? तो मैंने क्या बोल दिया, ये 90 है, तो मैंने बोल दिया कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ से मतलब टोटल एक रिंग पर ये 120 बनाएगा पूरे स्फीयर पर। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और आगे ले सकते हैं, मतलब एक और कोई सा पॉइंट ले लो, तो वो भी कितने का बनाएगा? मतलब 120 है, तो मैंने बोल दिया कुछ भी बनाएगा, मतलब 145 बना रहा है, कुछ भी बना रहा है वो एंगल, ठीक है? 145 बना दिया जैसे उसने, ठीक है? तो वो उस पॉइंट से अगर आप एक पूरा ड्रॉ करोगे, तो वो उस वाली प्लेट्स पर कितना बनाएगा? टोटल टोटल अ, 145 ये एंगल बताएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे, यहाँ से जेड एक्सिस से, तो वो कितना बनाएगा? पाई। पाई मतलब 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक लाइन पर कितना बनता है? 180 बनता है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी रहने वाली है? 0 से 180। कितनी रहने वाली है? 0 से 180। तो इसकी जो हमारी रेंज है, वो रेंज कितनी है? 0 से 180। 0 से 180, और 180 को लिखूँगा नहीं मैं, क्या लिख दूँगा? पाई की फॉर्म में लिख देंगे हम इसको, ठीक है? तो जो आपकी थीटा की जो फॉर्म होने वाली है, वो कितनी होने वाली है? 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा है पाई, तो उसके बारे में रेंज की बात करेंगे, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा फाई कैप के बारे में। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास एक्सिस है एक्स बाय जेड, ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हो गया बाय, और ये हमारे पास क्या हो गया? जेड। और फिर मैंने क्या ले लिया? एक स्फीयर ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गया? एक स्फीयर, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? फाई के बारे में। किसके बारे में? फाई के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि फाई कहाँ से मेजर करते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, ठीक है? तो हम कैसे मेजर करना चाहें, देखो जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास सॉलिड है, मतलब इस टाइप से ये सॉलिड होगा, ठीक है? तो मैंने कोई सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है? तो मैंने बोल दिया ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो इसको कैसे हम देखेंगे, देखो ये स्फीयर है ना, तो इस टाइप से इसका कोई सा एक पॉइंट होगा, ये होगा कि नहीं होगा? बाहर साइड, जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया, तो इसका बाहर वाला पॉइंट ये, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, मतलब इसकी रेडियस को डिफाइन करते हैं, हमने ये कर दिया, ठीक है? ये रेडियस की डिफाइन इतना हो गया उसका, ठीक है? तो एंगल देखेंगे, एंगल कितना हो गया हमारे पास? 5, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो और बढ़ेगा हमारा एंगल, ठीक है? फिर मैंने पीछे की साइड, जो स्फीयर हमारे पास, जो हमारा पास ये फेस है, इसकी पीछे साइड, ठीक है, मैंने ले लिया, तो और एंगल बढ़ेगा। और पीछे लेंगे हम कोई सा पॉइंट, तो उस पर भी रेंज बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ेगा आपका, और करेंगे तो और थीटा बढ़ेगा, और करेंगे तो और थीटा, मतलब ये टोटल घूम जाएगा। जो आपके पास पाई है, वो यहाँ से घूमते घूमते कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। तो कितना बनेगा टोटल? 360 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ओके। तो आपकी जो रेंज रहने वाली है, वो कितनी रहने वाली है फाई की? वो फाई की रेंज रहने वाली है आपके पास 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। तो ये आपकी क्या हो गई? रेंज हो गई, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देख लिया? एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू और इनकी रेंज, मतलब आर, थीटा और फाई की आपकी क्या रेंज रहने वाली है, ये हमने देख लिया, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इसमें थोड़े और आगे। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तक हमने क्या देखा? एक्सिस है हमारे पास क्या एक्सिस है? एक्स, वाई और जेड हमारे पास एक्सिस है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ इसमें एक पॉइंट बनाते हैं हम, जैसे मैंने पॉइंट बोल दिया ये, आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर एक क्या है,
स्फीयर है, ओके? तो उसमें कोई पॉइंट ए है, तो अगर मैं उसका ओरिजिन से अगर मैं लाइन को जोड़ता हूँ, तो क्या हमारे पास ये जेड एक्सिस से थीटा और एक्स एक्सिस से हमारे पास फाई, क्या होगा? फाई, ओके? ये तो पता है, ओके? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगी? रेडियस, क्या होगी? रेडियस, ओके? तो अगर मैं इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखूँ, तो वो किसमें लिखते हैं हम? आर, थीटा और फाई में। जैसे हमने कार्टेशियन में हमने उसकी कोऑर्डिनेट लिखी थी, तो वो क्या लिखी थी? एक्स, वाई, जेड में। उसी टाइप में यहाँ पर किसमें लिखते हैं अपन? आर, थीटा और फाई में, ओके? तो इस पॉइंट से यानी रेडियस को छूगा, तो सबसे पहले रेडियस को लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर इसका एंगल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एंगल, जेड एक्सिस के साथ में, ठीक है? फिर क्या लिखते हैं हम? एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब इसके जो जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते थे? एक्स, वाई, जेड में। इसी टाइप में हम कैसे लिखते हैं? आर, थीटा और फाई में। किसमें लिखते हैं? आर, थीटा और फाई में। किसमें लिखते हैं? आर, थीटा और फाई में, ओके? नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे हमने वहां पर एक पॉइंट से बी पॉइंट पर गए थे, उसी टाइप में हम यहाँ पर भी जाएंगे, ओके? तो मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास पॉइंट ए है, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया पॉइंट ए से पॉइंट बी की जगह पर, ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट के इंडिकेट करें कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जैसे हमने वहां पर निकाले थे इसी टाइप पे यहाँ पर होगा, मतलब जो आपके पास रेडियस होगी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट अगर मैंने इसको चेंज किया है, तो रेडियस कुछ चेंज हुआ होगा, तो मैंने बोल दिया कि आर पहले था और कुछ और चेंज हो गया होगा, तो क्या बोल दिया कि डी आर चेंज हो गया होगा, ठीक है? फाई में भी कुछ चेंज आया, थीटा में भी कुछ चेंज आएगा, आर प्लस डी थीटा, और फाई में भी क्या होगा चेंज? आर फाई प्लस डी फाई। समझो मैंने अभी क्या बोला है कि अगर आपके पास पॉइंट ए था, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे? आर, थीटा और फाई, ठीक है? मैंने क्या बोल दिया कि मैं पॉइंट ए को चेंज करके कहाँ ले गया? पॉइंट बी तक, ठीक है? तो मैंने क्या किया? तो थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, ठीक है? और थोड़ा सा चेंज किया है मतलब थोड़ी सी रेडियस भी चेंज हुई होगी। तो मैंने बोल दिया कि पहले उसकी रेडियस आर थी, थोड़ी सी और चेंज हो गई, तो मैंने डी आर को ऐड कर दिया, ठीक है? अब उसी टाइप से एंगल आपके पास क्या था? थीटा था, तो मैंने क्या बोल दिया कि थोड़ा सा और थीटा एंगल बड़ा होगा, तो हमने क्या बोल दिया था? डी थीटा, ठीक है? इसी टाइप से फाई भी थोड़ा चेंज हुआ होगा, तो मैंने क्या लिख दिया? फाई। अरे ये समझो, जैसे ये हमारे पास पॉइंट बी है ना, तो मैंने इस टाइप से इसको इंडिकेट किया, ठीक है? तो ये हमारे पास आर था, तो इतनी आर रेडियस और बढ़ गई, तो डी आर बोल दिया मैंने इसको, ठीक है? ऐसे ही यहाँ से थीटा का चेंज हुआ होगा, तो मैंने क्या बोल दिया? ये थोड़ा और थीटा चेंज हो गया, तो ये हो गया डी थीटा। फिर ये हमारे पास कैसे था? पहले से थीटा, तो आर थीटा प्लस डी थीटा। इसी टाइप से ये फाई था, तो ये थोड़ा और चेंज हो गया, तो ये जितना चेंज हुआ है वो क्या हो जाएगा आपके पास? फाई, यानी डी फाई प्लस फाई, यानी फाई प्लस डी फाई, ओके? तो अब जो हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ मैं, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप लिखना चाहें, ईबी का आप यानी कि क्या लिखना चाहो? डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहो, तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम और देखते हैं, देखो। तो मेरे पास क्या था? हमारे पास एक्सिस था, कौन-सा? एक्स, वाई और जेड, ठीक है? अब ध्यान से समझना, हमारे पास क्या था? एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और हमारे पास क्या था? जेड एक्सिस को था, ओके? अब हम बात करते हैं इसमें, देखो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मेरा पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है? तो मैंने क्या बोल दिया कि ये इसकी रेडियस है, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया? रेडियस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आर कैप, होगा कि नहीं होगा? ओके। अब हम बात करते हैं इसमें, मैंने क्या बोल दिया कि ये हमने क्या किया? इसकी थोड़ी लेंथ को चेंज किया, रेडियस को हमने क्या किया? चेंज, ठीक है? तो ये चेंज कर दिया मैंने डी आर, क्या कर दिया? इसकी थोड़ी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है? और मैंने क्या बोला था कि जो जेड एक्सिस के साथ एंगल इसने बनाया रेडियस ने, वो कितना था हमारे पास? थीटा, क्या था? थीटा, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि जो रेडियस है यहाँ पर, इस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, किसकी कैप निकालता हूँ? थीटा की अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूँ, ठीक है? तो डायरेक्शन कहाँ पर है? जेड एक्सिस से इस साइड। तो अगर मैं थीटा की डायरेक्शन देखूं, तो वो कैसी होगी? ये हमारी किसकी? थीटा की डायरेक्शन होगी कि नहीं हुई? जैसे हमारे पास आर का कैप हमने निकाला था, तो वो आर की डायरेक्शन में था, तो थीटा का कैप निकालूंगा, तो वो थीटा की डायरेक्शन में होगा। थीटा हमारे पास कैसे? इस डायरेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट, अब जो मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है रेडियस में, तो इसकी थीटा में भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो पहले क्या था? थीटा, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये थोड़ा और चेंज हो गया, तो ये कितना चेंज हुआ है? ये टोटल ये चेंज कितना हुआ है? डी थीटा, क्या हुआ है? डी थीटा, ओके। तो अगर मैं इसकी कॉम्पोनेंट टर्म लेना चाहूँ, देखो पहले हमारे पास कॉम्पोनेंट क्या थे? ये, ओके। तो ये हमारे पास क्या था? आर साइन थीटा था, देखो। ये हमारे पास इस साइड क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है? तो पहले इसने एंगल कितना बनाया इसके साथ? फाई, कितना बनाया था? फाई। मैंने क्या कर दिया? इसको थोड़ा चेंज किया, मतलब ये इस पॉइंट तक लाया ना, तो इस पॉइंट को चेंज किया, मतलब मैंने इसकी थीटा में यानी फाई में भी कुछ चेंज कर दिया। वो फाई कितना चेंज हो गया हमारे पास? डी फाई, कितना चेंज हो गया? डी फाई। तो मतलब ये डिस्टेंस आपको चाहिए, है ना? तो ये कैसे निकालेंगे? ये तो लेंथ है ना, मतलब आर के जैसा बन रहा है ये हमारे पास। तो आर का क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा? एंगल। यही होता है ना फॉर्मूला आर्क का। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो रेडियस इसकी कितनी है? आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा, ये मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है? और एंगल हमारे पास कितना है? डी फाई, कितना है? डी फाई। तो
ये हमारा कौन सा कैप हो जाएगा और फाई कैप, कौन सा हो जाएगा फाई कैप, क्योंकि फाई इस साइड जा रहा है तो ये फाई कैप, थीटा इस साइड आ रहा है थीटा कैप, ये रेडियस है तो रेडियस का कैप। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस मैंने कितना निकाल लिया आर साइन थीटा डी फाई, क्या निकाल लिया आर साइन थीटा डी फाई। इसी टाइप से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा कितना है डी थीटा, तो रेडियस कितनी है आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, तो रेडियस हमारे पास कितना है आर और थीटा हमारे पास कितना है डी थीटा। ये हमने क्या निकाल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और थीटा हमने रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस में टोटल कितना चेंज हुआ है डी आर, कितना चेंज हुआ है डी आर। ओके, एक बार और समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, रेडियस को थोड़ा चेंज किया तो वो कितना हो गया dr। तो जब मैंने थोड़ा रेडियस को चेंज किया तो एंगल भी कुछ चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है आर कैप, कौन सा है आर कैप, तो थीटा भी चेंज हुआ होगा। तो मैंने क्या बोल दिया कि पहले कि हमारे पास थीटा था, कितना चेंज हो गया डी थीटा, कितना चेंज हो गया डी थीटा। तो ये टोटल लेंथ चेंज हुई ना यहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो चेंज कितना हुआ, तो हमने बोल दिया कि जितना हमारे पास एंगल है और जितनी हमारे पास रेडियस है, तो हमारे पास आर रेडियस थी, डी थीटा हमारे पास था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यानी लेंथ आ जाएगी, तो आर डी थीटा आ गया, ठीक है। इसी टाइप जब मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया तो हमारे पास फाई भी कुछ चेंज हुआ, तो मैंने क्या बोल दिया, पहले एंगल था फाई, अब हमने जब चेंज कर दिया उसको तो कितना बन गया डी फाई, कितना बन गया डी फाई। ओके, तो ये कुछ लेंथ इंक्रीज हुई ना, वो इंक्रीज को हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास एंगल क्या, हमारे पास एंगल क्या है डी थीटा, रेडियस कितना है आर साइन थीटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा आर साइन थीटा डी डी फाई। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है। तो अब हम टोटल जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यानी मैं क्या लिखना चाहता हूँ डीएल। ओके, तो डीएल कैसे लिखेंगे, डी आर किसमें आर कैप में, ओके, प्लस अब हम थीटा को लिखेंगे तो थीटा में कितना हो गया आर डी थीटा, ये लेंथ है ना इसकी, ओके, इतना डिस्प्लेस हुआ है ये, तो आर डी थीटा किस कैप में, थीटा कैप में, ओके, प्लस नेक्स्ट अब हम किसमें देखेंगे फाई में, तो फाई में कितना चेंज हो गया, ये आर साइन थीटा डी थीटा, कितना चेंज हो गया आर साइन थीटा डी थीटा, ओके, डी फाई सॉरी क्या डी फाई, और ये किस डायरेक्शन में फाई कैप में, किसमें फाई कैप में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट डीएल निकाल लिया, ओके, मतलब हमने लेंथ में कितना इंक्रीज किया था dr तो लिख दिया। अब उससे जो एंगल हमारा थीटा था उसमें कितना चेंज हो गया आर डी थीटा, तो हमने क्या लिख दिया आर डी थीटा, ठीक है। उसमें फाई में कितना चेंज हुआ फिर आर साइन थीटा डी फाई, तो आर साइन थीटा डी फाई। ये देखो ये भी हमारे पास क्या है लेंथ है, ये भी हमारे पास क्या बन गई लेंथ आ गई, ये भी हमारे पास क्या आ गया लेंथ आ गया। ये तीनों कैसे हैं, लेंथ ही लेंथ में, मतलब कोई भी रेडियन में नहीं है। तो जो हमने टोटल हमने डीएल निकाला है वो क्या निकला है हमारे पास डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल हमने निकालना सीख लिया, ओके। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास इस टाइप से है। देखो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया, ओके। तो ये मेरे पास एक्सेस हो गया एक्स, ये हमारे पास हो गया बाय, और ये हमारे पास क्या हो गया जेड, ओके। और हमने क्या किया कि हाफ स्फीयर ले लिया है, हेमिस्फीयर ले लिया, हमने क्या ले लिया हेमिस्फीयर ले लिया, मतलब आधा स्फीयर है आपने ले लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया आधा स्फीयर हो गया, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है 0,0,0 पर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ये टोटल कर्व वाला पार्ट है, मतलब सी ऐसे है, उसका आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है, क्या बताना है एरिया बताना है, ठीक है। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया पॉइंट, और उसकी रेडियस कितनी हो गई आर, कितनी हो गई आर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ये छोटा सा पॉइंट ले लिया मैंने, ये क्या हो गया हमारे पास डी है, और ये हमारे पास अगर डी है तो ये रेडियस है, तो रेडियस का कैप कहाँ पर होगा, आर कैप कहाँ पर होगा यहाँ पर, और ये छोटा सा क्या हो गया हमारे पास डी ए, ठीक है। अगर हम छोटे से डी ए का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। देखो तो डीएल हमारे पास क्या होता है, डीएल हमारे पास क्या होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, यही होता है कि नहीं होता, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं हम कि क्या फिक्स होने वाला है और क्या नहीं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहले हम उल्टे से चेक करते हैं, ठीक है, फाई से, ठीक है। तो जो हमारे पास एक यानी मैंने पॉइंट बनाया है डी ए, ये पॉइंट मैं कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, मतलब इस टाइप से मैं घुमा सकता हूँ कि नहीं घुमा सकता, ठीक है, घुमा सकता हूँ। तो मेरा क्या चेंज होगा फाई, मतलब जो एंगल यहाँ पर अभी फिक्स है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लेके आऊं तो हमारे पास ये फाई चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फाई तो चेंज होने वाला है हमारे पास, ठीक है। थीटा की बात करते हैं, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ है, मैं ये पॉइंट यहाँ पर भी तो ले सकता हूँ, मतलब इस टाइप से, तो हमारा क्या चेंज हो सकता है, थीटा भी चेंज हो सकता है। आप इस एंगल को यहाँ पर भी ले सकते हो, ये थीटा, तो यानी हमारे पास थीटा जो है हमारे पास क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। अब हम बात करते हैं रेडियस, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी सरफेस पर ही हम रेडियस लेंगे, अंदर तो रेडियस लेंगे नहीं ना,
होलो है, ये अंदर से खाली है माना, ठीक है। तो इसके सरफेस पर ही ले सकते हैं, तो क्या फिक्स है हमारे पास, रेडियस। क्या फिक्स है, रेडियस। तो जो फिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और बाकी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास डीए से हमारे पास क्या आने वाला है, देखो डी हमारे पास क्या आने वाले हैं, डी हमारे पास आने वाला है, आर का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा और डी थीटा और डी फाई। होगा कि नहीं होगा, ओके। एक मिनट जस्ट, ओके 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 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डी है, हमारे पास क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, इसका डायरेक्शन निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। देखो तो हमारे पास क्या फिक्स है, फिक्स क्या था हमारे पास, डी आर, तो उसी के डायरेक्शन मिलेंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, आर कैप। क्या आएगा, आर कैप। क्या आएगा, आर कैप। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो तो हमने रेंज देखी थी, रेंज देखी थी कि नहीं, देखो रेंज हमारे पास क्या आई थी, आर की क्या आई थी, जीरो से जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, और थीटा हमारे पास क्या आया था, थीटा हमारे पास आया था, देखो अब यहाँ पर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्स मिनिमम हमारा थीटा कितना हो सकता है, जीरो, ठीक है। और मैक्सिमम देखो, जो मैं बताता हूँ आपको, देखो रेडियस हमारे पास क्या होने वाली है, सॉरी, देखो रेडियस हमारे पास क्या होने वाली, यानी मिनिमम हम कितना ले सकते हैं, जीरो, और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, ये आर इक्वल आर तक, कहाँ तक, आर रेडियस तक हम जा सकते हैं। तो इसकी रेंज आर की क्या होने वाली है, जीरो से आर तक, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या होने वाला है, थीटा हमारे पास मिनिमम कितना ले सकते हैं, जीरो, ओके, और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्लेट तो यहीं तक है ना, लास्ट प्लेट तो यहीं तक है। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बनाएगा, 90, तो मतलब पाई बाई टू, 90 क्या बोलते हैं, पाई बाई टू। ये हमारी किसकी लिमिट रहने वाली है, थीटा की। ओके, फाई हमारे पास क्या होने वाला है, देखो फाई तो हमारे पास टोटल रहेगा ना, इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, घूमते घूमते इस पॉइंट तक आ जाऊंगा मैं। ओके, तो हमारे पास ये कितना रहने वाला है, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी कितनी हमारे पास वेरिएबल है, देखो एक थीटा है और एक फाई है, तो कितनी बार करेंगे हम, दो बार। कितनी बार करेंगे, दो बार। क्या हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो सबसे पहले पीछे कौन है, डी फाई है ना, तो फाई की कैप लगा देते हैं। फाई हमारे पास कितनी क्या रहेगा, जीरो से टू पाई। ओके, अब हमारे पास थीटा कितना रहने वाला है, जीरो से कितना रहने वाला है, जीरो से रहने वाला है पाई बाई टू। कितना रहने वाला है, पाई बाई टू। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। और ये हम क्या कर रहे हैं, रेडियस तो आपका जीरो से आ रहा है, तो उसका कुछ मतलब है ही नहीं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, रेडियस तो आपकी कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर लिख देंगे। बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा। ओके, और क्या बचा हमारे पास, डी फाई, इसको अलग चेंज कर दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप। अब जो हमारे पास फाई है वो कहाँ है, जीरो से टू पाई तक, और जो थीटा है जीरो से पाई बाई टू तक। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर सेम टू सेम है। ओके, साइन थीटा का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ओके, और साइन का कैसा होता है, माइनस का कॉस, कैसा होता है, माइनस का कॉस। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई। ओके, और यहाँ पर क्या डी थीटा का क्या हो जाएगा, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई। ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कैप। क्या हो जाएगा, आर कैप। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे इसकी। तो क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, यानी थीटा की जगह पे पाई बाई टू और थीटा की जगह पे जीरो, ठीक है। फाई की जगह पे टू पाई और माइनस पाई की जगह पे जीरो। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप। ऐसे ही लगाते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो आर स्क्वायर, देखो माइनस कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस, माइनस ही होगा ना, हाँ, ये माइनस और माइनस का कॉस होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है हमारे पास वन, कितना होता है, वन, और ये भी कैसा होगा, प्लस का। और ये हमारे पास क्या हो गया, टू पाई, कितना हो गया, टू पाई, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप। क्या हो गया, आर कैप। बस इसको आगे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू पाई, और ये क्या हो गया हमारे पास, आर कैप। तो आगे सॉल्व आंसर क्या आ जाएगा, टू पाई आर। तो आर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया टू पाई, और ये हमारे पास आ गया आर कैप। इसको रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, और कौन सा कैप, आर कैप। किस डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में। ओके, क्या होता है, देखो माइनस आपके पास ये पहले से माइनस है ना, माइनस का कॉस पाई बाई टू, फिर माइनस, फिर आपके पास माइनस कॉस जीरो आता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो वो प्लस ही आया यहाँ पर। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास पाई r स्क्वायर 2 पाई। तो इस टाइप से हमने क्या करा जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे फिर उसमें और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।